चैप्टर आपका फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 से, रियल नंबर्स है ना। तो कुछ आइडिया रियल नंबर्स क्या होते हैं? बता दो एक बार आप। ये एक सेट आंसर है आप लोगों का कि बता दो एक बार। चलो बताती हूँ वन बाय वन। देखो, आज दिन तक ना जितने नंबर्स भी आप लोगों ने सुने हैं ना, अपने बचपन से लेके आज दिन तक जितने नंबर्स भी आप लोगों ने सुने हैं ना, वो सारे रियल नंबर्स ही हैं। फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर्स। पता है इवन नंबर्स कौन से होते हैं? ये तो पता होगा, इवन नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 1 3 5 ये इवन नंबर्स नहीं होते भाई। तभी मुझे ना इतनी डिटेल में चीजों को लेना पड़ रहा है, वरना मैं इतना डिटेल में नहीं लेती। देखो, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके दो से डिवाइड हो जाते हैं। ऑल दोस नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या होती है? जिन नंबर्स के ना वंस प्लेस पे, जिन नंबर्स के ना वंस प्लेस पे ना 0 2 4 6 8 ये आ जाए ना, वो सारे नंबर्स आपके इवन नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 20 लिखा, इसके वंस प्लेस पे 0 आ गया ना, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स ये इवन नंबर है ना। इसके अलावा कुछ भी ले लो, 12 ले लो, इसके अलावा 24 ले लो, इसके अलावा आप 66 ले लो, उसके बाद 88 ले लो, कुछ भी ले लो। तो 0 2 4 6 8 अगर वंस प्लेस पे ये डिजिट्स आ गई ना, तो वो सारे नंबर ना आपके 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, इसलिए वो इवन नंबर्स होते हैं। समझ के। इसी तरह ओड नंबर का बताओ, ओड नंबर्स कौन से होते हैं आपके? ओड नंबर्स जो 2 से डिवाइड, जो 2 से डिवाइड नहीं होते है ना, समझ के ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, इट मींस जिनके वंस प्लेस पे आपका 0 2 4 6 8 तो नहीं आएगा है ना, तो वो सारे हो गए आपके ओड नंबर जो 2 से डिवाइड आपके नहीं होते। कुछ भी लेते जाओ, जितने भी नंबर्स भी आपने सुने हैं, जैसे आप लोगों ने होल नंबर सुने होंगे बचपन में, होल नंबर्स है ना, होल नंबर्स भी होते हैं आपके। होल नंबर्स होते हैं 0 से स्टार्ट करके सारे काउंटिंग नंबर्स, ऐसे आगे 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 इन्फिनिटी तक बढ़ते चले जाओ, 0 से स्टार्ट करके सारे पॉजिटिव नंबर्स आपके हो जाते हैं होल नंबर्स। नेक्स्ट हो जाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट हो जाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? बस उसमें ना 0 इंक्लूड नहीं होती आपकी, 1 से स्टार्ट करके आगे आप चलते चले जाओ, पॉजिटिव नंबर्स 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 आप इन्फिनिटी तक चलते चले जाओ, तो वो हो जाते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को ना हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। अब आप लोगों ने कभी भी काउंटिंग सीखनी शुरू की थी, तो काउंटिंग आप 1 से शुरू करते थे स्कूल में, 1 2 3 4, कभी भी ऐसा तो नहीं 0 1 2 3 ऐसा तो नहीं किया, तो इसलिए नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर से बोलते हैं। समझ गए। इसके अलावा कोई भी कैटेगरी ले लो, फॉर एग्जाम्पल अभी आप इसी चैप्टर में आगे सीखोगे प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, वो तो मैं सारे डिटेल में आगे बताने वाली ही हूँ है ना। इसके अलावा मेनली इंटीजर्स, इंटीजर्स आपका रैशनल नंबर्स और आपका इरेशनल नंबर्स, मेनली आपका इरेशनल नंबर्स। थोड़ा सा ये रिवीजन हो जाए इसलिए मैं बता रही हूँ, ऑल्दो इतनी नीड नहीं है, लेकिन बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस ना बेसिक्स पे रहता है कि कहीं बीच में कोई वर्ड आ गया, आपको मीनिंग ना पता हो, तो फिर डर सा लगता है कि ये वर्ड कहाँ से निकल के आ गया है ना। इंटीजर्स में आपके 0 भी आ जाती है, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक चलते चले जाओ, और इंटीजर्स में ना आपके नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -1 -2 -3 -4, इस तरह से नेगेटिव साइड में भी आप इन्फिनिटी तक चलते चले जाओ, तो इंटीजर्स में आपके सारे आ जाते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म का मतलब क्या होता है? जिसका एक न्यूमरेटर पार्ट भी होगा और जिसका एक डेनोमिनेटर पार्ट भी होगा, है ना। कह लो कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वो सारे हो जाते हैं आपके रैशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं बताओ? ये √2, √3, पाई भी आपका इरेशनल होता है, पाई भी आपका इरेशनल होता है, ये वन नंबर में आ सकता है आपका। पाई इरेशनल क्यों होता है? आपके दिमाग में वैसे क्वेश्चन ये खुद आ जाना चाहिए था कि पाई की वैल्यू अभी हमने किया था लास्ट चैप्टर, उसमें हर जगह हम 22/7 लिख रहे थे ना, पाई की वैल्यू हर जगह मोस्टली हम 22/7 लिख रहे थे ना। लेकिन अब आप बोल सकते हो मुझे कि जो 22/7 है वो तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, 22/7 तो P अपॉन की फॉर्म में है ना, न्यूमरेटर में भी कुछ है डेनोमिनेटर में भी कुछ है, तो ये कैसे हो गया फिर इरेशनल? ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में खुद से आना चाहिए था कि पाई की वैल्यू तो हम 22/7 लिखते थे हर जगह, और 22/7 तो P अपॉन Q की फॉर्म में है, एक न्यूमरेटर पार्ट भी है एक डेनोमिनेटर पार्ट भी है, तो फिर ये कैसे हो गया इरेशनल? ये तो होना चाहिए था रैशनल। समझे?
इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ये जो पाई की वैल्यू है ना 22/7, ये हम ना रफली लेके चलते हैं, हम रफली लेके चलते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर आप कैलकुलेटर में ना 22/7 डालोगे ना तो 3.14 समथिंग 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 आता ही चला जाएगा, आता ही चला जाएगा। तो इसलिए ना एग्जैक्टली ना इसको आप P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम एक रफली वैल्यू लेके चलते हैं 22/7, इसलिए ये जो आपका पाई है वो भी आपका इरेशनल है। अभी कुछ एक एक्सरसाइज आपकी कट हो गई, वरना इसके अंदर भी काफी सारी कैटेगरीज होती थी, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो हम इतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, जितना नीड है उतना ही करेंगे, समझ के। तो ये था बहुत ही बेसिक सी चीज कि रियल नंबर्स होते कौन से हैं। जितने नंबर्स भी आप लोगों ने आज दिन तक सुने हैं वो सारे ही रियल नंबर्स होते हैं, समझ गए। क्लास 11th में जाके अगर अंडर रूट के अंदर आपका माइनस आ जाता है ना तो वो ना आयोटा बन जाता है, ये 11th क्लास में आता है कभी, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनको हम बोलते हैं, क्योंकि हर चीज का पेयर होता है ना, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, तो हर चीज का पेयर होता है। तो आप सोच सकते हो कि फिर रियल नंबर्स का पेयर क्या है, इसको हम अलग से कैटेगरी दे रहे हैं रियल नंबर्स, तो इसका किसी के साथ तो पेयर होगा, तभी तो हम इसको अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो इसका पेयर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो आयोटा बन जाता है, वो हम ना 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो इसलिए ना वो चीज अलग है। रियल नंबर्स में अभी आप लोगों को फिलहाल दिमाग में इतना ही रखना है कि जो नंबर्स आप लोगों ने आज ही दिन तक पढ़े हैं ना, जितने मैंने लिख दिए सारे, वो सारे रियल नंबर्स, समझ के इतना। अब सेकंड बात आ जाती है इसके अंदर आपका, इसको आप ए पॉइंट मान लो, जिसके अंदर ये सब पॉइंट्स है सारे, और इसको बी पॉइंट मान लो, कि जो रियल नंबर्स होते हैं ना उनको ना हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो रियल नंबर्स होते हैं ना आपके, उनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे नंबर लाइन आपकी ये होती है ना, समझ के ना, यहाँ पे 0 होता है कहीं, 1 2 3 4 इस तरह से करते हैं ना, और इस तरह से आपके नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3, है ना। तो नंबर लाइन के ऊपर रैशनल नंबर्स को ना सॉरी रियल नंबर्स का को आपको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। रैशनल्स को भी किया जा सकता है, इरेशनल को भी किया जा सकता है, सबको किया जा सकता है। अभी ये सिलेबस में है नहीं कि आप लोगों का 9th में आ चुका ये कि ये फलाने नंबर को ढिगड़े नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाओ, वो चीज है नहीं, बस थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। और इंटीजर्स में बताई चुकी हूँ कि जो रियल नंबर है आपके वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मैं बताई चुकी हूँ इंटीजर्स के अंदर। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके रियल नंबर्स के, समझ में आ गया आपको इतना, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, ये मैं इंट्रोडक्शन करा रही हूँ आपको फर्स्ट चैप्टर का रियल नंबर्स का, ठीक है ना। इसमें बेसिक बेसिक चीजें सारी मैं कवर कर लूंगी जो जो आपके आगे आने वाली है। अब देखो इस चैप्टर के अंदर एक मेन थ्योरम आती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम आती है आप लोगों की फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो क्या है, देखो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना। ये एक मेन थ्योरम आती है इस चैप्टर के अंदर। इसका मीनिंग बताओ मुझे क्या है, कुछ है आइडिया क्या है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? अरे भाई कुछ तो मैडम ने कराया होगा, पूरा साल खत्म होने वाला, कुछ तो किया होगा क्लास में बैठ के, कुछ तो सीखा होगा। अब देखो कोई नहीं, मैं बताती हूँ फटाफट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिंपल लैंग्वेज में बोले ना, हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब क्या है, इस दुनिया का ना कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठा लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 12 उठा लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 12 उठा लिया, ये कह रहे इस दुनिया के ना हर नंबर को ना अपना प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। इस दुनिया की हर नंबर को, हर कॉम्पोजिट नंबर को आप ना प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो। अब जो वर्ड मैं बोल रही हूँ ना प्राइम फैक्टर्स, वहां पे ना और नई टर्म्स आती चली जाएंगी, प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स में ना एक वर्ड आ गया प्राइम, एक वर्ड आ गया प्राइम। अब प्राइम का नंबर पता है, प्राइम का मीनिंग पता है क्या होता है? भाई मैं बेसिक्स करा रही हूँ मेरे बहुत अच्छे से, ताकि क्वेश्चंस तो उड़ा देंगे फटाफट अगर बेसिक्स आते होंगे तो। ऐसा नहीं है क्लास के टीचर की तरह मैं सीधा सवाल 1 सवाल 2 मारे डंडे और बला 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 लिखती चली गई, समझे ना। पहले बेसिक्स तो आने चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं पता है? कुछ तो पता होगा, मेरी गुड़िया की में भी आ चुकी है, प्राइम नंबर्स 4th क्लास में है कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। 0 3 नहीं भाई बहुत कमजोर है, आप लोगों की बेसिक्स बहुत कमजोर है। आज भाई यूं समझ लो एक संत बोल रहा है और आप एक बैठ के बस एक जनता के मतलब भक्तों की तरह सुन रहे हो, बस सुनते जाओ, मुझे सुनते ही जाओ, इतना ही कर लो। प्री बोर्ड वैसे चल रहे हैं आप लोगों के,
जाके रिवाइज करने का भी इतना टाइम नहीं है, बस यहाँ पर मुझे अच्छे से सुन लो एक बार, ठीक है। 6 नंबर में आना है ये चैप्टर आपका, नंबर सिस्टम से है ये रियल नंबर्स चैप्टर आपका, ये 6 नंबर में आना है। ये 2 दिन में 6 नंबर तो हो जाएंगे पक्के, अगर अच्छे से मुझे सुन भी लोगे तो भी, है ना। देखो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्राइम नंबर्स ना वो नंबर्स होते हैं जिनके ना सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2, ओनली 2, ठीक है। या तो नंबर वो खुद या 1, या तो वो नंबर खुद या 1, कुछ कुछ सुना सुना तो लग रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ना 2 होता है, पेपर में आ सकता है 1 नंबर में, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, 1 नहीं होता, कहीं आप गलती से 1 कर दो। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट आपका प्राइम नंबर 2 होता है। अब देखो 2 1 is 2, मुझे बता दो इसके अलावा कहीं इसके कुछ और फैक्टर बनते हो तो नहीं बनते ना, इसका मतलब या तो 2 ही है इसका फैक्टर जो नंबर खुद है, या 1 है, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट देखो 3 1 is 3, मुझे बता दो और किसी के पढ़ाई में 3 आता हो तो, 2 ही फैक्टर्स बने, या तो नंबर 3 या तो वो नंबर खुद 3 या फिर 1। अब नेक्स्ट देखो 4 ले लो, 4 नहीं होगा, 4 तो 2 दूनी 4 भी तो आ गया, 4 भी फैक्टर बन गया, एक भी बन, हाँ 5 होगा, 5 होगा भैया आपका, क्योंकि 5 1 इस साइड देख लो, किसी और के टेबल में आता ही नहीं है 5, उसके बाद 6 नहीं होगा, हाँ 7 होगा, क्योंकि 7 1 is 7, इसके अलावा और किसी के टेबल में आता ही नहीं है 7। नेक्स्ट बताओ 8 होगा, हाँ 2 के टेबल में आता है, तो 8 होगा प्राइम, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा। 9 होगा, नहीं होगा क्योंकि 3 3 आवर्स 9 होता है। 10 होगा, 11 होगा, नहीं 11 नहीं होगा, होगा 11 आता ही नहीं और किसी में, 11 होगा, मतलब होगा, हाँ 11 प्राइम होगा, क्योंकि 11 के 2 ही फैक्टर्स हैं, या तो नंबर खुद वो 11 या 1। अब 12 होगा, नहीं, हाँ 12 नहीं होगा, क्योंकि 2 6 आवर्स 12, 3 4 आवर्स 12, बहुत सारे फैक्टर्स बन जाएंगे। 13 होगा, हाँ 13 होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो कर रहे हैं आप, ये मत समझना कि ये क्वेश्चंस पे काम नहीं आएंगे, यही चीज काम आने वाली है क्वेश्चंस में। 14 होगा, नहीं 14 नहीं होगा, 2 7 आवर्स 14, कितने सारे फैक्टर्स बन जाएंगे। 15 होगा, नहीं होगा, 3 5 आवर्स 15 बन जाएंगे ना। 16 नहीं, 2 8 आवर्स 6 है ना। 17 होगा, हाँ 17 होगा, क्योंकि 17 किसी और के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये प्राइम नंबर होगा। अच्छा 18 होगा, होगा, अरे नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, कंफ्यूज हो हाँ गया, 2 9 आवर्स 18, 2 9 आवर्स, काफी सारे फैक्टर्स बन जाएंगे, है ना। अच्छा 19 होगा, हाँ 19 होगा, क्योंकि 19 और किसी के टेबल में नहीं आता। 19 1 is 19। अच्छा 20 होगा, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, क्योंकि 20 तो बहुत सारे फैक्टर्स है, 2 10 आवर्स 20 है ना, 4 5 आवर्स 20, बहुत सारे होंगे। 21 होगा, नहीं होगा, 21 नहीं होगा, क्योंकि 3 7 आवर्स 21 हो जाएंगे फैक्टर्स। अच्छा 22 होगा, हाँ 22 नहीं होगा, क्योंकि 2 11 आवर्स 22 है ना, नहीं होगा। अच्छा 23 होगा, 23 होगा, हाँ नहीं होगा। अभी फिलहाल 23 तक करो, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं क्योंकि वो तो 6000 तक करते चले जाओ, अभी 23 तक करो, ठीक है। तो ये सारे मैंने क्या लिख दिए, प्राइम नंबर्स लिख दिए, जो अभी एक बार यूज होने वाले हैं। वैसे तो आप आगे की तरह भी चलते चले जाओ। तो इन सब के ना सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, है ना, या तो वो नंबर खुद या 1, बस भाई। इनको छोड़ के, प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने बच गए ना, सारे कंपोजिट ही हैं। प्राइम नंबर्स को छोड़ के जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बन जाए वो कंपोजिट ही हैं। समझ के नहीं इतनी कहानी बस। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, अब प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या है, देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रही है। अब कोई भी कंपोजिट नंबर लो, मैंने लिया है ना कंपोजिट, 12 तो कंपोजिट ही है, ठीक है, उसको ना मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इस दुनिया के ना हर कंपोजिट नंबर को ना मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। प्राइम फैक्टर्स का मतलब क्या है, उनमें सब में बस ये फैक्टर्स आएंगे। वो नंबर बहुत ही बड़ा है तो 23 के आगे जो प्राइम नंबर है वो भी आ सकते हैं, लेकिन दुनिया के ना हर कंपोजिट नंबर को ना मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, आपको हमेशा ना स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, 2 से। 2 से वो नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है कर दो, नहीं हो रहा तुरंत 3 से ट्राई करो। 3 से हो रहा है, ठीक है, वरना तुरंत 5 से ट्राई करो। 5 से हो रहा है, ठीक है, वरना 7 से ट्राई करो। बस यही कहानी हमें पूरे चैप्टर में करनी है, समझ गए। तो देखो स्मॉलेस्ट 2 है, 2 से करें ट्राई। 2 6 आवर्स 12, समझ गए। 2 3 आवर्स 6, 3 1 is 3, ठीक है। अभी 12 को लिखा ऐसे बराबर, इसको लिख सकती हूँ ना 2 into 2 into 3 into 1। 1 को लिखो चाहे मत लिखो, क्योंकि 1 तो हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई में जा ही सकता है। तो देखो लिख दिया ना, ये जो 12 कंपोजिट नंबर था इसको मैंने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया ना,
बस यही क्या है, ये सिंपल लैंग्वेज में आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आगे इतना समझ, एक बार नजर मारना, नहीं वीडियो सही चल तो रही है ना रितिका? हाँ सही चल रही है ना? थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ओहो मैंने तो गलती से वहां मिटो दिया, कोई बात नहीं। समझ कितना? अभी लास्ट चीज और ले रहे हैं इसमें, एक लास्ट चीज और ले रहे हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी भाई रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एक लास्ट चीज ले रहे हैं, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ये और ले रहे हैं। पहले तो ये बताओ क्या कह रहे हो, फिर दिखाए एचसीएफ बोल रही, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अच्छा आता है निकालना एलसीएम एंड एचसीएफ? आता है निकालना? ठीक है, वो क्वेश्चंस आएंगे तब निकाल लेंगे, एक बारी क्वेश्चंस आएंगे ही हम निकाल लेंगे। एक बार रिलेशन देख लो, रिलेशन का मतलब क्या है यहाँ पे, रिलेशन का मतलब क्या है एलसीएम और एचसीएफ। देखो कोई भी दो नंबर लिया आपने, कोई भी दो, जैसे फर्स्ट नंबर लिखा मैंने इधर फर्स्ट नंबर, यहाँ लिखा मैंने सेकंड नंबर, मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ठीक है। कोई भी दो नंबर लिया आपने, उन दोनों नंबर्स को उठा के कर दिया मल्टीप्लाई, उन दोनों को उठा के कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। उन दोनों नंबर्स की ना मल्टीप्लिकेशन ना हमेशा एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ होगी। ये क्वेश्चंस आएंगे तो हम कर लेंगे आगे डील, क्वेश्चंस में तो वो समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं इंट्रो में इतना ही ले रही हूँ कि कोई भी दो नंबर ले लेना, उनका एलसीएम निकालना, उनका एचसीएफ निकालना, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देना और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना, वो प्रोडक्ट ना हमेशा बराबर होगी, वो प्रोडक्ट हमेशा बराबर होगी। क्वेश्चन है इसमें ये है ना, ये तो कह रही हूँ क्वेश्चंस आएंगे सारे जो मैं अभी इंट्रो में ले दूं चीजें। अब आपको एलसीएम निकालना है, देखो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, तो इसका रिलेशन का मतलब क्या हुआ? देखो अगर आपको एलसीएम निकालना है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ये राइट हैंड साइड में जो एचसीएफ पड़ा है मल्टीप्लिकेशन में, इसको इधर उठा लो, उठा के ला सकती हूँ ना। तो देखो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, एलसीएम निकालना है तो इस एचसीएफ को मैं उठा के ला रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, अब उनमें कर दूं ना उधर मल्टीप्लाई में, तो देखो आ जाएगा ना एलसीएम, आ गया एलसीएम। तो ये चीज दिखा रहे हैं रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आपको एलसीएम निकालना है ना, अगर आपको दोनों नंबर्स पता है और एचसीएफ भी पता है, इनको दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, एचसीएफ से डिवाइड कर दो, आपका भाई आ जाएगा एलसीएम। सेम वे अब की बार अगर मुझे निकालना होता है एचसीएफ ऐसे, तो एचसीएफ को तो इधर पड़ा रहने दो राइट हैंड साइड में, एचसीएफ को तो पड़ा रहने दो, है ना। अब फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, अब ये जो एलसीएम पड़ा है ना इधर राइट हैंड साइड में, इधर आके हो जाएगा ये डिवाइड में, है ना, ये हो जाएगा डिवाइड में। तो देखो इस तरह से हम निकाल लेंगे एचसीएफ। अगर आपको दोनों नंबर्स पता है और अगर आपको एलसीएम पता है तो आप इजीली एचसीएफ निकाल दोगे। तो यही था रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, समझ गए? तो ये था कुछ बेसिक चीजें जो इस आपके 1.1 एक्सरसाइज में काम आने वाली है, ठीक है। हो गया इंट्रो, समझ में आ गया सब कुछ? कर दो इसको क्लोज, करते हैं क्वेश्चन।